जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में जो है विविध के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, उन्हीं पे आज हम डिस्कस करेंगे। और यह आपके पीईटी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और भी अन्य एग्ज़ामों को देखते हुए ये क्लास आपके लिए लाई गई है। तो चलिए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक मिलते रहें। तो इसमें हम 3 से 4 टॉपिकों को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। एक तरफ आपका परियोजनाएं दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका नदी और फिर उससे संबंधित राज्य दिया है। तो पहला है आपका भाखड़ा नागल परियोजना, सतलज नदी जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। दूसरा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये आपका सतलज और ब्यास नदी दोनों में स्थित है जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर है हीरकुंडा बांध परियोजना, आपका ये हीरकुंडा बांध परियोजना महानदी पर है और यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला है तुंगभद्रा परियोजना, तो तुंगभद्रा नदी पर यह स्थित है और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर जो है ये बना हुआ है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर है फरक्का परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो याद रखिएगा। फिर है अगला काकरा पारा परियोजना जो कि आपकी ताप्ती नदी पर जो है बना हुआ है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। फिर है उकाई परियोजना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये उकाई परियोजना आपकी ताप्ती नदी पर बना हुआ है और यह गुजरात राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है। फिर है अगला रिहंद परियोजना जो कि रिहंद नदी पर जो है बना हुआ है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है इगडुब्बी परियोजना जो कि पेरियार नदी पर जो है बना हुआ है और केरल राज्य में जो है स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है टिहरी बांध परियोजना जो कि आपका भागीरथी नदी पर जो है बना हुआ है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर है अगला कोयाना परियोजना जो कि कोयाना नदी पर जो है बना हुआ है और यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर है सराल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर जो है बना हुआ है और यह कश्मीर राज्य में पाया जाता है। अगला है स्वर्ण रेखा परियोजना, तो स्वर्ण रेखा परियोजना जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर जो है बना हुआ है और यह झारखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं शिव समुद्रम परियोजना जो कि आपका ये कावेरी नदी पर जो है बना हुआ है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है मेटारू बांध परियोजना जो कि आपका कावेरी नदी पर बना है और यह तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है तेनुघाट बांध परियोजना जो कि आपका दामोदर नदी पर जो है बना हुआ है और यह झारखंड में स्थित है। फिर है दामोदर घाटी परियोजना जो कि आपका दामोदर नदी पर जो है बना हुआ है और यह झारखंड राज्य में स्थित है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर जो है बना हुआ है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। फिर है दुलहस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पर बना हुआ है और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला है अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर जो है बना हुआ है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर है मयूराक्षी परियोजना, तो मयूराक्षी नदी पर जो है बना हुआ है और यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपका परियोजनाओं को कवर किया। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है विश्व एवं भारत की प्रमुख झीलें और उससे संबंधित देश दिया है और एक तरफ आपका झील दिया है। तो कह रहा है पहला कैस्पियन सागर झील जो कि रूस तथा ईरान में पाई जाती है। फिर है सुपीरियर झील, यह आपका सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा में जो है पाई जाती है। फिर है अगला ह्यूमरान झील, ये आपका यूएसए और कनाडा में जो है पाई जाती है। अगला है मिशिगन झील, ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। अगला है बैकाल झील, बैकाल झील जो है आपका सोवियत संघ में
पाई जाती है। फिर है अगला रोल्डाफ झील जो कि केन्या में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों टीकाकाका झील, पेरू बोलिया में पड़ती है। अगला है रेड डियार झील जो कि कनाडा राज्य में जो है स्थित है। अगली है डलहौजी झील जो कि फ्लोरिडा में स्थित है। अगला है डल झील, डल झील आपका जम्मू और कश्मीर राज्य में है। फिर है बुलर झील, तो बुलर झील भी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला है राजसमंदर झील, यह आपकी राजस्थान में है। अगला है सांभर झील, तो ये भी आपकी राजस्थान में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली है हुसैन सागर झील जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगली है पुलकित झील, ये आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। फिर है लोकतक झील जो कि मणिपुर में पाई जाती है। अगला है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर है जय समंदर झील जो कि राजस्थान में पाई जाती है। अगला है डींडवाना झील जो कि राजस्थान में पाई जाती है। अगली है देवताल झील, झारखंड में पाई जाती है। अगली है कोलेरो झील जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला है चिल्का झील, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है लोनार झील, ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला है वेम्बनाड झील, ये आपकी केरल में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेम्बनाड झील केरल में कई बार पूछी हुई है ये। अगला है मानस बल झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। अगला है फिचौला झील जो कि राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है मालाताल झील, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगली है खुरपाताल झील जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला है अनंतनाग झील, ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों झील और उससे संबंधित देश तथा राज्य को कवर किया। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका दोस्तों प्रमुख पर्वत और उससे संबंधित प्रकार की कौन सा पर्वत किस प्रकार का है, जो कि एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। कह रहा है ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपका जर्मनी में स्थित है जो कि ब्लैक पर्वत है। साल्ट रेंज, ये आपका पाकिस्तान में पाया जाता है जो कि ब्लैक पर्वत है। नीलगिरी, ये आपका भारत में पाया जाता है जो कि ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। सियारा देवाला, ये आपका कैलिफोर्निया में पाया जाता है जो कि ब्लैक पर्वत है। हिमालय, यह आपका भारत में स्थित है, जबकि वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। आगे है अल्पास, ये आपका यूरोप में मध्य यूरोप में पाया जाता है और यह वलित पर्वत का उदाहरण है। फिर है यूराल, ये आपका रूस में स्थित है जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। एडीज, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला है रॉकीज, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला है विंध्याचल, ये आपका भारत में स्थित है और यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला है सतपुड़ा, यह आपका भारत में स्थित है जबकि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला है अरावली, तो अरावली जो है आपका भारत में स्थित है जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला है पारसनाथ, ये आपकी भारत में स्थित है जो आपकी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फिर है अगला किलिमंजारो, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जो कि ज्वालामुखी पर्वत है ये, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने पर्वतों और उससे संबंधित उदाहरणों को जो है कवर किया। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं और उनमें जो है किस चीज़ के लिए जो है प्राथमिकता दी गई थी उससे संबंधित है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 1956 तक चली थी, ये इसमें जो है कृषि को जो है महत्व दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये आपकी 1956 से 1961 तक चली थी, इसमें तीव्र औद्योगिकीकरण को जो है प्राथमिकता दी गई थी। तृतीय आपकी
पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। इसमें स्वावलंबी अर्थव्यवस्था की जो है प्राथमिकता दी गई थी। आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। इसमें जो है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का पर जो है बल दिया गया था। आइए देखते हैं अगला, पांचवी जो है पंचवर्षीय योजना आपकी 1974 से 1979 तक चली थी। इसमें जो है आपका गरीबी उन्मूलन के बारे में जो है बताया गया है या इस पे बल दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी हुई है पाँचवीं के बारे में। अगला है छठी, जो कि 1980 से 1985 तक चली थी। इसमें रोजगार सृजन के लिए जो है बल दिया गया था। सातवीं है 1985 से 1990 तक चली थी। इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में जो है प्रावधान है या बल दिया गया था। फिर है आठवीं 1992 से 1997 तक चली थी। इसमें कृषि एवं विकास के बारे में जो है प्रोत्साहन किया गया था। अगला कह रहा है नौवीं जो है पंचवर्षीय योजना, ये 1997 से 2002 तक चली थी। इसमें न्यायपूर्ण वितरण का जो है प्रावधान है या उस पर जोर दिया गया था। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपकी 2002 से 2007 तक चली थी। इसमें जो है सामाजिक न्याय एवं समानता पर विशेष बल दिया गया था। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो आपकी 2007 से 2012 तक चली थी। इसमें जो है तीव्र एवं समावेशी विकास का जो है प्रोत्साहन किया गया था। अगली है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपकी 2012 से 2017 तक जो है चली थी। इसमें जो है त्वरित समावेशी के विकास पर जो है जोर दिया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सभी की सभी पंचवर्षीय योजनाओं को जो है कवर किया है। आइए देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है दोस्तों इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से और उनसे संबंधित सन से। तो पहला है दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, ये आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था। गांधी इमरीन समझौता, ये आपका 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन यानी कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। अगला है महात्मा गांधी की हत्या 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। अगला है चीन का भारत पर आक्रमण, तो ये आपका 1962 में हुआ था। पाक और भारत का युद्ध, ये आपका 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता, ये आपका 1966 में हुआ था। अगला है तालीकोटा का युद्ध, ये आपका 1565 में हुआ था। और है प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, ये आपका 1767 से 1769 तक चला था। अगला है द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध, ये 1780 से 1784 तक हुआ है। तृतीय आंग्ला युद्ध, ये आपका 1790 से 1792 तक चला है। अगला है चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध, ये आपका 1799 ईस्वी में हुआ है। तो ये आपके जितने भी आंग्ला युद्ध हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है। फिर है अगला कारगिल युद्ध, तो ये आपका 1999 में हुआ था। फिर है अगला प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये आपका 1930 में हुआ है। फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये आपका 1931 में हुआ है। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये आपका 1932 में हुआ है। अगला है क्रिप्स मिशन का आगमन, ये आपका 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। फिर है चीनी क्रांति, तो चीनी क्रांति जो है 1911 ईस्वी में हुई थी। अगला है फ्रांसीसी क्रांति, ये आपकी 1789 में हुई थी। और है रूसी क्रांति जो है 1917 में हुई थी। तो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हमने आज कवर करवाए, सारे के सारे दोस्तों याद रखिएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। और अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर लेकर के आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।